नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे आरसीबी और एमआई के बीच होने वाले जीएल के कॉम्बिनेशंस के बारे में और 5 ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके लिए ड्रीम टीम में शामिल होने के लिए दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे और किन पर आप रिस्क उठा सकते हो, इसके बारे में बात करूंगा। वीडियो को अगर ध्यान से देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार कर लोगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी जब जब आरसीबी का मैच होता है तो ये जो ड्रीम 11 की जो ग्रैंड लीग की टीमों बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको यहां क्लियर होता है कि बस यही कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस कर पाते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और जो फाइनल टीम और जो फाइनल अपडेट है दोस्तों वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पिच रिपोर्ट के बाद ही ये क्लियर हो पाता है कि आपको किन गेंदबाजों पर ज्यादा फोकस करना है। इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। वानखेड़े का जो ग्राउंड है दोस्तों वो नॉर्मली बैटिंग के लिए जाना जाता है। यहां पर बल्लेबाजों को काफी मदद देखने मिलती है। हालांकि अभी जो 2 मैचेस खेले गए उनमें से एक मैच लो स्कोरिंग रहा था, क्योंकि वहां हमने स्विंग थोड़ा ज्यादा देखा था। बाकी जो लास्ट मैच खेला गया था, जो टिपिकली आप वानखेड़े का ग्राउंड देखते हो वैसा ही उसने परफॉर्म किया था। यहां पे 200 प्लस का स्कोर हुआ, जो कि इस मैदान पे नॉर्मली इजीली बन जाता है। और अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 200 बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बल्लेबाज ही आपकी कैप्टनसी की दौड़ में सबसे आगे होगा। यहाँ पे रोहित शर्मा ने 49 किया था, यहाँ पे स्टब्स ने 71 का स्कोर किया। इसके पहले भी जब हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं तो कुछ 80 और 100 के बीच के स्कोर आपको देखने मिले हैं। तो ये चीज का जरा ध्यान रखिएगा कि बल्लेबाज आपकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की सबसे बढ़िया चॉइस होंगे। और अगर स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का हम कंपैरिजन निकालें तो आपको ये देखने मिलेगा कि फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन ज्यादा है। और जब इस मैदान पे बड़ा स्कोर बनता है तब आपको पावर प्ले के अंदर उतने विकेट देखने नहीं मिलते हैं जितने आपको एक लो स्कोरिंग मैच के अंदर देखने मिले थे। जैसे कि ये जो मैच था जहां पे 46 पे 4 और 46 पे 2 हमने देखा था पावर प्ले के अंदर। तो अगर आपको कहीं से भी ये लग रहा है कि 180 190 बनेगा तो फिर आप पावर प्ले के गेंदबाजों को चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि फिर आपको ये देखने मिलेगा कि टॉप ऑर्डर आपको एक बड़ा स्कोर करके दे जाएगा और वहीं से आपकी कैप्टनसी का जो सिलेक्शन है वो ईजी हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूं कि कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो कि आपके पावर प्ले में विकेट निकाल कर दे रहे हैं। अगर हम एमआई की बात करें तो एमआई ने लगभग सभी मैचेस में, चाहे जीती हो या हारी हो या फिर होम ग्राउंड पे मैच हो या अवे मैच हो, इन्होंने पावर प्ले के अंदर कम से कम 1 विकेट तो निकाला है। और जिसमें से 2 बार जसप्रीत बुमराह का विकेट है, 1 बार हार्दिक पांड्या का, 1 बार आकाश मधवाल का और 1 बार मफाका का है। चूंकि मफाका अब नहीं खेल रहे और आकाश मधवाल खेलते जरूर है, लेकिन बुमराह जो है ये आपको पावर प्ले में विकेट निकाल कर दें इसके चांसेस सबसे ज्यादा होंगे अगर वो पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करते हैं तो। चूंकि इन दोनों मैचेस में इन्होंने पावर प्ले में सिर्फ 1 ओवर डाला था, इसीलिए सिर्फ 1 मैच में विकेट था और 1 में नहीं था। लेकिन यहां अगर बात करें इस मैच के अंदर 2 ओवर इनका पावर प्ले में इस्तेमाल किया गया और आपने ये देखा कि इनको पावर प्ले में विकेट भी मिला। तो जसप्रीत बुमराह अगर पावर प्ले में आ रहे हैं तो इनके पावर प्ले के अंदर विकेट निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चूंकि अगर आप सामने वाली टीम देखोगे जो कि आरसीबी की टीम है और जिन्होंने आरआर के सामने पावर प्ले में कोई विकेट नहीं दिया था, जो कि हर मैच में 2 विकेट निकाल रही थी, क्योंकि जो आरसीबी की टीम है उसका ओपनिंग पेयर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ओपनिंग पेयर है। ऐसे में यहां पे चांसेस जो है वो 50-50 वाले रहेंगे और हो सकता है कि ये पहला मैच ऐसा हो जहां पे 0 विकेट का यहां पे लग सकता है एमआई के सामने। अब आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के पास में जो आपको रेशो देखने मिलता है वो 0 से 1 का है। मतलब इनके लिए विकेट निकालना पावर प्ले में बहुत मुश्किल है। इसी वजह से ईशान किशन और जो रोहित शर्मा है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक बढ़िया चॉइस बन जाते हैं, क्योंकि इस टीम ने बहुत मुश्किल से 1 विकेट पावर प्ले के अंदर निकाला है। हालांकि जब पिछले मैच में रेसिस टॉपली ऐड हुए थे तो उन्होंने पावर प्ले के अंदर विकेट निकालकर अपनी टीम को दिया था। एक ही मैच इन्होंने विन किया है। अवे मैचेस की बात करेंगे तो अवे मैचेस में इन्होंने लगभग 1 विकेट पावर प्ले में निकाल दिया है। अब मैं आपको यहां पर यह क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से गेंदबाज हैं जो आपकी टीम में होना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आरसीबी जब बैटिंग करती है तो कम से कम 6 विकेट इनके हर मैच में कम से कम 6 विकेट चले जाते हैं।
तो 6 विकेट जाना जो है एक अच्छा रेशो में मान रहा हूं। अच्छा रेशो से मेरा कहने का मतलब ये है कि सामने वाली टीम के आप ज्यादा गेंदबाजों को पिक कर सकते हो। अब यहां से अगर देख रहे हैं तो लेफ्ट आर्म मीडियम इस टीम के पास नहीं है, जिसको ये टीम 5 मैचेस में 8 विकेट दे चुकी है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। लेकिन यहां पे लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं होने से इसका बेनिफिट सीधा आरसीबी के एक खेमे को मिलेगा। ना ही इनके पास ऑर्थोडॉक्स है, फिर इनके पास में है फास्ट बॉलिंग जो कि है बुमराह और कोएत्सी। 5 मैचेस में 5 विकेट इन्होंने राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को दिए हैं। अब चूंकि ये दोनों गेंदबाज ऐसे हैं जो अच्छी क्वालिटी रखते हैं, ऐसे में आप ये मान सकते हो कि दोनों मिलाकर 3 विकेट यहां पे ऐड कर दें। कितने विकेट ऐड कर दें? कम से कम 3 विकेट ऐड कर दें। तो या तो बुमराह के खाते में 2 विकेट या कोएत्सी के खाते में 2 विकेट आपको देखने मिल सकते हैं। अब इसके बाद आता है राइट आर्म मीडियम, जिसको ये टीम 11 विकेट दे चुकी है। यहां पे आपको मिलते हैं आकाश मदवाल, रोमारियो शेफर्ड और हार्दिक पांड्या। चूंकि हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं की है, तो अब शेफर्ड और मदवाल बच रहे हैं। तो मतलब यहां पे मदवाल के पास में बहुत बढ़िया मौका है कि ये खुद अकेले 2 से 3 विकेट निकाल कर दे जाएं। ये एक आपके लिए डिफरेंशियल पिक का काम करेगा, खास तौर से ग्रैंड लीग के अंदर। ग्रैंड लीग में आकाश मदवाल को आप एज अ डिफरेंशियल पिक ट्राई करना। फिर इसके बाद राइट आर्म ऑफ ब्रेक को इन्होंने 1 ही विकेट दिया है, तो ये ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, और ना ही लेग ब्रेक वाला रिस्क इतना बड़ा है, क्योंकि इन्होंने 5 मैचेस में सिर्फ 2 ही विकेट जो है वो लेग ब्रेक को दिए हैं। तो कुल मिलाकर अभी सबसे ज्यादा जो विकेट निकालने का चांस बन रहा है दोस्तों, एक तो वो है बुमराह और कोएत्सी के पास में, इसके बाद आकाश मदवाल के पास में। तो ये जो 3 खिलाड़ी हैं, जसप्रीत बुमराह, इसके बाद कोएत्सी और इसके बाद आकाश मदवाल, इन तीनों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब अगर हम बात कर रहे हैं दूसरी टीम जो कि है एमआई, और एमआई की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये टीम ने अभी तक जो 4 मैचेस खेले हैं, लगभग 7 विकेट हर मैच के अंदर इन्होंने दिए हैं, और ये इन्होंने आरसीबी से भी ज्यादा विकेट दिए एवरेज अगर आप निकालते हो तो, क्योंकि ज्यादा ऑल आउट हुई है। अब चूंकि स्काई ऐड हुए हैं इस टीम के अंदर, तो विकेट का रेशो थोड़ा सा घट सकता है। अब यहां पे देखने वाली बात यह कि इस टीम ने लेफ्ट आर्म को 10 विकेट दे दिए सिर्फ 4 मैचेस के अंदर, लगभग 2 से 3 विकेट हर मैच के अंदर। और यहां पे टॉपली और दयाल 2 गेंदबाज ऐसे हैं जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अब चूंकि यश दयाल तो विकेट टेकर है नहीं, अब हम मान के चले अगर रेसिस टॉपली अच्छी गेंदबाजी कर ले तो इनके पास अकेले के पास में 2 से 3 विकेट निकालने का मौका है। रेसिस टॉपली के अकेले के पास में 2 से 3 विकेट निकालने का मौका है। तो जो टॉपली है इनको वाइस कैप्टन ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि बैटिंग विकेट है, इसलिए सिर्फ वाइस कैप्टन कह रहा हूं। अगर बैटिंग विकेट ना होता तो फिर मैं कैप्टन के लिए भी कह सकता था। इसके बाद इन्होंने ऑर्थोडॉक्स को दिया है 4 विकेट, लगभग 1 विकेट हर मैच में। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को 6 विकेट दिया है, चूंकि यहां पे राइट आर्म फास्ट नहीं है। फिर है इसके बाद कैमरून ग्रीन और सिराज जो कि है राइट आर्म मीडियम। इस टीम ने राइट आर्म मीडियम को विकेट ज्यादा नहीं दिया, तो सिराज के पास और ग्रीन के पास में विकेट का रेशो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑफ ब्रेक को तो एक भी विकेट नहीं दिया है, तो यहां पे मैक्सवेल और जो विल जैक आज के मैच में खेलेंगे उनके पास भी चांसेस कम ही रहेंगे। और लेग ब्रेक को भी अभी तक सिर्फ 3 ही विकेट इन्होंने दिए हैं, चूंकि यहां पे हिमांशु शर्मा है और जो कि एवरेज गेंदबाज हैं। तो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास मौका है तो वो है टॉपली और यश दयाल के पास में। और सबसे कम विकेट निकालने वाली टीम है अगर देखें तो आरसीबी की टीम, जिसकी गेंदबाजी सबसे कमजोर रही है, जिसने बहुत कम विकेट निकाले हैं सामने वाली टीम्स के। तो ऐसे में सिर्फ टॉपली और दयाल ये बेटर ऑप्शन होंगे। फिर यहां से अगर इक्का दुक्का विकेट मिल जाए, चूंकि ग्रीन नहीं खेलेंगे तो अकेले सिराज बचेंगे, तो सिराज अकेले जो है जिनको मौका मिलेगा गेंदबाजी करने का, तो पॉसिबल है कि ये एक आधे विकेट आपको निकाल कर दे सकते हैं डेथ में। चूंकि सिराज डेथ में गेंदबाजी करते हैं इसलिए इनको रखा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से गेंदबाज आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन निकले हैं। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। यहां से बुमराह, कोएत्सी, आकाश मदवाल, इसके बाद यहां से टॉपली, यश दयाल और यहां सिर्फ सिराज, ये आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन निकल कर आए। रोमारियो शेफर्ड भी बढ़िया रहेंगे, लेकिन इनसे कितनी गेंदबाजी कराई जाएगी पहले ये देखना पड़ेगा। अब ये देख लेते हैं कि जो दोनों टीमें हैं उन्होंने कितनी बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है और किस कंडीशन में रही है। कंडीशन से मतलब फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में, जीत में या हार में, या फिर होम ग्राउंड पे या फिर अवे ग्राउंड पे। तो हम यहाँ देखें, सबसे पहले ईशान किशन ने जब होम ग्राउंड पे मैच हुआ पहले बैटिंग करते हुए ड्रीम टीम में आए थे और टोटल 2 बार आ चुके हैं। इसके बाद रोहित शर्मा सेकंड इनिंग में एक बार फर्स्ट इनिंग में आ चुके हैं और 2 बार ये भी ड्रीम टीम में शामिल हो चुके हैं। स्काई ने पहला मैच खेला था, 0 पर आउट हुए थे। तिलक वर्मा 3 बार आ चुके हैं, लेकिन पिछले मैच में हुआ ये कि इनका बैटिंग डाउन चेंज हो गया। इस वजह से एक बात का ध्यान रखिएगा कि तिलक वर्मा अभी के लिए रिस्की पिक है। फिर है हार्दिक पांड्या, 3 बार ड्रीम टीम में बना चुके हैं जगह। टिम डेविड भी 3 बार आ चुके हैं।
ये सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि अगर पहले बैटिंग कर रही है एमआई की टीम तो फिर आप टिम डेविड तक जा सकते हो। 3 बार जगह बना चुके हैं, जबकि टॉप ऑर्डर ने नहीं बनाई अभी तक 3 बार जगह। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड है, 1 मैच खेला 1 बार। और गेंदबाजी में देखेंगे तो मधवाल 1 बार आ चुके हैं ड्रीम टीम में। इसके बाद पीयूष चावला अभी तक नहीं आए। जसप्रीत बुमराह 2 बार जी कोएत्जी आ चुके हैं और नवी 1 बार भी ड्रीम टीम में शामिल नहीं हो पाए। तो अगर इस टीम से आप सेफेस्ट प्लेयर्स का सिलेक्शन करने निकलेंगे तो एक तो हार्दिक पांड्या निकलता है, फर्स्ट इनिंग की बैटिंग में टिम डेविड भी निकल कर आता है, और ये जो ऊपर के प्लेयर हैं ये अभी के लिए सेफ बन सकते हैं सामने वाली टीम की बॉलिंग को ध्यान में रखते हुए। गेंदबाजी में देखेंगे तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बुमराह और कोएत्जी पे हम नजर रखते हैं। इसके बाद जो दूसरी टीम है जो कि आरसीबी की टीम है, पंजाब से एकमात्र मैच जीती थी अपने होम ग्राउंड पे, बाकी सभी मैचेस में उसे हार का सामना करना पड़ा है। अब यहां पे देखिएगा डुप्लेसी 2 बार ड्रीम टीम में आए हैं और विराट कोहली सिर्फ 3 बार ड्रीम टीम में शामिल हुए हैं। ध्यान रखिएगा, विराट कोहली हालांकि ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे ऊपर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 बार ही ड्रीम टीम में शामिल हुए हैं। इसके बाद रजत पाटीदार 1 बार, ग्लेन मैक्सवेल 4 बार आ चुके हैं, जबकि उन्होंने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया। 2 विकेट निकाले हैं कुछ मैचेस में, गेंदबाजी की वजह से शामिल हुए। और कैमरून ग्रीन 2 बार ड्रीम टीम में शामिल हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो इस टीम के 4 मेन खिलाड़ी हैं, डुप्लेसी, विराट कोहली, मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन, ये चारों एक मैच में एक साथ एक भी बार ड्रीम टीम में शामिल नहीं हुए। यहां अगर देखोगे तो डुप्लेसी ग्रीन आए थे तो विराट और मैक्सवेल नहीं आए। इस वाले मैच में देखेंगे तो विराट और मैक्सवेल आए तो डुप्लेसी और ग्रीन बाहर थे। यहां डुप्लेसी अकेले बाहर थे, फिर यहां पे विराट कोहली के साथ में डुप्लेसी बाहर हुए, अकेले मैक्सवेल शामिल हुए। और यहां पर भी अगर देखेंगे तो कैमरून ग्रीन बाहर थे, मैक्सवेल, विराट और डुप्लेसी की एंट्री हमने देखी है। और डुप्लेसी 2 बार, 3 बार, विराट कोहली 4 बार, मैक्सवेल जो है ड्रीम टीम में जगह बना चुके हैं। गेंदबाजी में देखेंगे एकमात्र गेंदबाज है सिराज, जिसने ड्रीम टीम में 3 बार जगह बनाई है। और एक हम रेसिस टॉपली को ऐड करेंगे क्योंकि सिर्फ 2 ही मैचेस खेले हैं और 2 में 1 बार वो भी आ चुके हैं। बाकी जो गेंदबाजी है वो सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग करने खड़ी है, या फिर कहो सिर्फ रन देने के लिए खड़ी है। बल्लेबाज अगर खुद से कहे कि ले भाई मेरा विकेट ले जा तो एक अलग बात है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए कौन कौन सी चॉइसेस सबसे बढ़िया रहेंगी। अब इस मैच के अंदर सबसे बेहतर चॉइसेस में अगर मैं बात करूं तो एक मैं ईशान किशन को ऐड करना चाहूंगा कैप्टनसी के लिए। चूंकि इनका इस मैदान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो सामने वाली टीम की गेंदबाजी है वो एवरेज रहेगी। एवरेज गेंदबाजी होने की वजह से मैं रोहित शर्मा और ईशान किशन इन दोनों में से किसी एक से बड़े स्कोर की उम्मीद तो करके चल रहा हूं। फिर गेंदबाजी में अगर आप निकल रहे हो तो गेंदबाजी में बुमराह एकमात्र चॉइस है जो कि कैप्टनसी के लिए बहुत बढ़िया दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो खिलाड़ी हैं वो या तो वाइस कैप्टनसी के लिए ठीक रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन, हार्दिक पांड्या को भी वाइस कैप्टन ही ट्राई कर सकते हो। तो कैप्टनसी के लिए जो मात्र 3 नाम निकले हैं, जिसमें ईशान, रोहित और बुमराह, इन तीनों में से आप कैप्टन लेके चलना। बाकी जो खिलाड़ी हैं ये वाइस कैप्टन तक के ही सीमित रहेंगे, ध्यान रखिएगा, इनको कैप्टन मत बना के देखिएगा। और इसके बाद अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो दूसरी टीम है आरसीबी की। तो आरसीबी की तरफ से जो पहला नाम आपको निकल कर आता है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, एक चलिए आप विराट कोहली को ऐड करना, फिर एक आप टॉपली को ऐड कर सकते हो वाइस कैप्टनसी में, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट आर्म के सामने वाली टीम ने बहुत विकेट दिए हैं, तो टॉपली के पास में मौका है। इसके अलावा अगर विल जैक खेलते हैं और अगर वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस बनेंगे कैप्टनसी के लिए, और उनका सिलेक्शन आप करके रखिएगा, अच्छा प्लेयर है वो। अब हम आपके सामने लेकर आए कुछ ऐसे सेफ प्लेयर्स जो आपको ड्रीम टीम में देखने मिल सकते हैं। ईशान किशन विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग, रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर बैटिंग, चूंकि सामने वाली टीम की गेंदबाजी में सिर्फ टॉपली एकमात्र ऐसा गेंदबाज है जो मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी आउट कर सकता है, बाकी नहीं, तो इसीलिए ये दोनों आपको ड्रीम टीम में देखने मिल सकते हैं। विराट कोहली रिसेंट फॉर्म की वजह से, ग्लेन मैक्सवेल 4 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हैं। पंड्या बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेंगे, और बुमराह आपको नजर आ जाएंगे। वैसे इसमें सबसे ज्यादा हाई चांसेस जो है ड्रीम टीम में शामिल होने के बुमराह, टॉपली का, इसके बाद ईशान किशन का है, और बाकी ये जो 4 प्लेयर हैं इनका सिलेक्शन फिर भी थोड़ा सा मैं 10-15% कम ही मान के चलता हूं। इसके बाद डिफरेंशियल प्लेयर्स की अगर देखेंगे तो पहले बैटिंग कर रही है अगर एमआई तो टिम डेविड आ जाएंगे, फेफ डुप्लेसी आ सकते हैं, सूर्य कुमार यादव, सिराज और कोएत्जी, ये डिफरेंशियल पिक में है जो जगह बना सकते हैं।
और कुछ ऐसे रिस्की प्लेयर्स जैसे रोमारियो शेफर्ड ने पिछले ए मैच में लास्ट ओवर में ही 32 रन बना दिए थे, जिसकी वजह से ये ड्रीम टीम में शामिल हुए, प्लस एक विकेट भी इन्होंने ले दिया था। और अगर विल जैक खेल रहे हैं तो ये फिर मेरी कैप्टनसी की दावेदारी बढ़ा देंगे, ये मेरी टीम में कैप्टन बन सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो इन्होंने T20 क्रिकेट खेला है बड़ा कमाल का था। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है, ईशान किशन है, विराट कोहली, डुप्लेसी और विल जैक। जहां जहां मैंने विल जैक रखा हुआ है, अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर आप कैमरून ग्रीन को ऐड कर लेना। अभी हाल फिलहाल में मैंने विल जैक को रखा है। रोहित शर्मा मेरे कप्तान हैं, हार्दिक पांड्या मेरे वाइस कैप्टन, बुमराह, टॉपली, कोएजी, आकाश मधवाल और इसके अलावा रोमारियो शेफर्ड हमारी टीम में शामिल है। यहाँ जो अगला कॉम्बिनेशन है जिसमें ईशान किशन है, वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव, कप्तान मैंने विल जैक को रखा है। अगर ओपन करने आए या वन डाउन खेलने आए तो हार्दिक पांड्या, मैक्सवेल, शेफर्ड, विराट कोहली, शर्मा, बुमराह, टॉपली और कोएजी जो है वो हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें फैफ डु प्लेसी कप्तान, वाइस कैप्टन ईशान किशन है। अगर मान लीजिए कि टॉपली या सिराज में से किसी एक ने स्टार्टिंग में रोहित शर्मा को आउट कर दिया तो फिर सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड है, विराट कोहली है, मैक्सवेल है, रोमारियो शेफर्ड, बुमराह और आकाश मधवाल को हमने टीम में जगह दी है। इसके बाद अगर विराट कोहली और मैक्सवेल, अगर कहीं आरसीबी को इस मैच को जीतना है तो उसमें फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली, मैक्सवेल, विल जैक, इनमें से किसी दो खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस करना जरूरी है। तो आप विराट कोहली, डुप्लेसी को भी कैप्टन कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे टीम की गेंदबाजी अगर आप देखोगे तो ऐसे गेंदबाज जो विकेट निकाल देते हैं, इसीलिए मैंने डुप्लेसी को वाइस कैप्टन नहीं रखा विराट कोहली के साथ में, मैं मैक्सवेल के साथ में गया हूं। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप ये बदल सकते हैं। शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, पंड्या, मधवाल, सिराज, टॉपली और बुमराह हमारी टीम में हैं। और अंतिम जो टीम कॉम्बिनेशन है जिसमें दिनेश कार्तिक है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ये बहुत रिस्की कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिसमें सौरभ चौहान को लेके चले हैं, रोहित शर्मा, कैप्टन बुमराह है, वाइस कैप्टन टॉपली हैं, कोएजी और पीयूष चावला हमारी टीम में है। कोई भी चेंजेस अगर होते हैं, कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ध्यान रखें, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।